खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में कूड़े के विवाद में दूसरी मौत। सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती विनय ने तोड़ा दम। 2 आरोपी गिरफ्तार, 3 अभी भी फरार। मैनपुरी के जगरूपपुर गांव में कूड़ा डालने को लेकर हुए विवाद में एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। घायल विनय ने सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान तोड़ा दम। इस घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 सितंबर को हुई इस घटना में योगेंद्र सिंह और उनके परिवार का कूड़े को लेकर आरोपियों से विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपियों ने लाइसेंसी और अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में योगेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनके रिश्तेदार विनय को भी गोली लग गई थी। घायल विनय को पहले मैनपुरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान विनय की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने कुल 5 लोगों को नामजद किया है। 3 आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। जिले के विभिन्न थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। मृतक विनय का पोस्टमार्टम सैफई अस्पताल में कराकर शव घर लाया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोग मृतक के घर के आसपास जमा हैं। राधा राजपूत। राधा ही खत्म हुए कौन है आपको? मेरे हस्बैंड है। अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हम नहीं करेंगे। हमें उनके घर पे बिल्लोचर चढ़नी चाहिए और वो आए हमारे सामने, पुलिस उन्हें पकड़ के लाए। जो मेरे पति के साथ हुआ है वही होना चाहिए। पुलिस ने तो कल 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया ना। पिता कुछ नहीं भेजा है, फिर सब फेंक है। जेल में है वो लोग। हमें उससे क्या मतलब है? हमें जेल भिजवाना ही नहीं है। फिर क्या हमें तो तुरंत उनके घर पे बिल्डोजर चलवानी है और तुरंत एकाउंटर करना है, तभी हम अपनी मिट्टी उठने देंगे। सीधी सी बात है। किसकी मांग कर रहे हैं? पुलिस तो आ गई है, अंतिम संस्कार की बात भी कर रही है। हमें करना ही नहीं है। तो मांग क्या है? काउंटर के बदले एनकाउंटर। हमने कहा ना, गोली के बदले हमें गोली ही चाहिए। और मेरे आंखों के सामने जैसे मेरे पति की गोली लगी है वैसे ही मुझे चाहिए। अच्छा, गोली क्यों चली थी? बात कुछ भी बात नहीं थी, केवल जरा सा कूड़ा था। तो मेरी मम्मी बाहर गई। मम्मी ने कहा क्या सफाई कर रहे हो लल्ला? कि नहीं। तो एकदम छूट से बोला तेरे दरवाजे पे फेंकूंगा, तू बैठाता है यहाँ। दुकान रखी है पास में राहुल की। तो मेरे पति ने कहा मेरे दरवाजे पे क्यों फेंकोगे भाई? हम थोड़ी ना फेंकते हैं, लड़के बैठ जाते हैं तो कूड़ा हो जाता है। तो अपनी जगह है तुम्हारी, तू रखा। मम्मी ने कहा मैं क्यों रखाऊं? मैं अपनी जगह नहीं रखा पाती हूँ, अपना नहीं साफ कर पाती, तो तुम्हारा हम क्यों साफ करें? इतनी सी बात पे एकदम वो लड़ने लगा। उसके पिताजी एकदम लाठी ले आए। कोई बात नहीं थी, उसके पिताजी लाठी ले आए, मम्मी और दीदी को मारने लगे। और एकदम वो हमने अपने पति को अंदर कर लिया इसलिए कि लड़ाई होने लगी। उसने धक्का मार के मेरे भी 2 धक्के मारे और खींच के उन्हें बाहर गोली मार दी। प्रमोद कुमार। आपकी बेटे की गोली लगने से अंतिम संस्कार आज होना है, क्यों नहीं करना? जाम लगाए सर, हमारे घर पे एक तरह से डकैती डाली गई। हम घर पे नहीं, बच्चे हैं, बहू हैं, आके टूट पड़े जरा सी बात पे। इसका मतलब कुछ तो इंतजाम होना चाहिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार नहीं किया। वो मतलब उनके रिश्तेदार थे, दावत खिलाने के लिए बुला गए। इस तरीके से मोबाइल में देखिएगा ना आप। क्या आपने देखा? हमने ये देखा, वो इस तरीके से बुला जा रहे हैं कि मान लो कि
स्टाफ वालों के ये रिश्तेदार हैं, स्टाफ स्टाफ क्या पुलिस मतलब? पुलिस स्टाफ। तो वो पुलिस में है क्या जो लोग आरोपी? हाँ, बाप भी पुलिस से रिटायर है, वो लड़का भी पुलिस में है, तो वो मतलब उनके रिश्तेदार हैं। अब यही एक बात और आप मान लीजिए, आज ये मेरे साथ घटना हुई, और यदि कल हमारे बच्चों ने ये घटना कर दी होती, तो हमारे बच्चों के साथ क्या यही व्यवहार होता जो उनके साथ हुआ है? नहीं होता। होता विकास दुबे वाला होता मेरे बच्चों के साथ। ये हमारी 4 ईंटें लगी है ना, यहाँ पे कम से कम 10 फुट गहरा गड्ढा होता। अब मांग होता क्या? हम वो ही मांग कर रहे हैं, विकास दुबे वाली। तो एनकाउंटर बिल्कुल सर। और वीडियो नहीं, मेरा बच्चा नहीं था, मेरा बच्चा नहीं मारा गया। आप बताइए सर, आप ये बताइए, मेरे बच्चे नहीं मारे गए। ये जो अभी आपने जो बहू का वो लिया है, तो वो बहू मतलब इस लायक है? तो बताइए, इसे हम कहाँ ले जाएं? अगर हम इसे मायके भेज दें तब भी वो कष्ट में, हम अपने घर रखते हैं तब भी हमारे लिए गलत है। बताइए हम क्या करें? इनसे छोटा तो आप यहाँ आप मांग क्या करते हैं अंतिम संस्कार हम की वही क्या मांग? कब करेंगे अंतिम वही मांग करते हैं जो विकास दुबे के साथ हुआ है। तब एनकाउंटर और बिल्डोज? जी सर, पुलिस से बातचीत हुई आपकी अभी? बिल्कुल। मैंने पहले क्या भी यही कहा कहा, उन्होंने? मैंने पहले भी यही कहा था। उन्होंने क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। नहीं सर, हमने गलत मांगा क्या? नहीं, अगर ये बताइए, जैसे पुलिस से आप मांग कर रहे हैं एनकाउंटर की और बिल्डोजर की, अगर नहीं प्रशासनिक कार्रवाई करता तो क्या? तो सर हम कुछ नहीं, 4 दिन के बाद जो हमारी जो विधवा बहू हो गई, विधवा भाई की बहू हो गई, इनको सबको ढाका बैठाल के, पेट्रोल डाल के, खुद सब लोग आग लगा के खत्म हो जाएंगे। मतलब यही होना चाहिए ना। जब प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा तो हमारी मजबूरी है ना। ये क्या मतलब बीजेपी सरकार, बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर बाबा है, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं। देखते हैं कि एक एक मर्डर पे बुलडोजर चल गए, और हमारे दो एक बेटा गया, एक भाई गया, और वो भी ऐसा नहीं, मतलब जवान बेटे दोनों है। तो इनके साथ मतलब क्या होना चाहिए, बताइए सर। में 3 दिन पहले कचरा डालने को लेकर वही संघर्ष हुआ था, जिसके बाद एक चाचा की मौत हो गई, भतीजे ने आज दम तोड़ा है, सब रखकर जाम लगाए, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, क्या आप मांग? देखिए, घायल विनय कुमार का जो है ट्रीटमेंट पीजीआई सफाई मेडिकल कॉलेज में हो रहा था, और आज उनकी डेथ हो चुकी है। और वहाँ पे पीएम के बाद परिवार वाले और पुलिस की निगरानी में यहाँ पे बॉडी आई है, बॉडी अभी रखे हैं। अब इनकी जो भी मांगे होंगी विधिक रूप से पूरी की जाएगी। सरकार शासन है कि जो भी अपराधी है वो बचेंगे नहीं। 2 लोग जेल गए, बाकी पे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा आश्वस्त सर ने किया है। परिजनों का आरोप है कि कई घंटे तक पुलिस यहाँ रही, लेकिन परिजनों से अभी तक मुलाकात नहीं की। परिजनों के लिए तो मैं खुद तो यहाँ पे आया था, अभी कल ही आया था मैं। तो हमने यहाँ पे पूरा घटनास्थल भी देखा था, और बच्ची के यहाँ भी गया था, और परिवार वालों से भी बात भी किया था। जो इनके पीड़ित पक्ष हैं, इनके जो घर के लोग हैं, उनको हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर और उनको मुतलाती की गई थी, और आश्वस्त किया गया था कि विधिक प्रक्रिया में जो भी कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो की है। पत्नी की मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी करके जेल तो भेज दिया, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं है। वो सब दिखावा है, कहीं से पुलिस ने गिरफ्तार किया और कहीं से उठाया है, ये वीडियो भी है उनके पास, और मांग कर रही है कि इनकाउंटर उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। देखिए, मैं पुनः ये कह रहा हूँ कि जो भी कार्रवाई की जाएगी विधिक रूप से की जाएगी। सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीजें न्यायालय के ऊपर होती है। हमारी तरफ से जो भी एविडेंस मजबूत से मजबूत जो एविडेंस होगा वो साक्ष्य लिया जाएगा, और फास्ट ट्रैक पे जो भी कार्रवाई होगी तत्काल की जाएगी।